सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश (सीजीआई) कब नियुक्त किया गया? ए. 15 नवंबर 2025, बी. 20 नवंबर 2025, सी. 24 नवंबर 2025, डी. 30 नवंबर 2025। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24 नवंबर 2025। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौन सी स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है जिससे वे मुक्त यात्रा कर सके? ए. स्वर्ण सखी स्मार्ट कार्ड, बी. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, सी. महिला यात्री स्मार्ट कार्ड, डी. ट्रांस फ्रीडम स्मार्ट कार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड। ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपनी सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को किस लॉन्च व्हीकल से छोड़ा है? ए. PSLV XL, बी. GSLV MK सेकंड, सी. LVM-3 M5, डी. GSLV MK थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, LVM-3 M5। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? ए. व्यापार समझौता, बी. आर्थिक सहायता समझौता, सी. 10 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौता, डी. शिक्षा विनिमय समझौता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौता। भारत ने हिमालयी क्षेत्र के लिए कौन सी नई प्रणाली विकसित करने की घोषणा की है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, EWS। राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जयंती के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह समिट 2025 का थीम क्या है? ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है इनोवेट टू एक्ट फॉर ए क्लाइमेट रेजिलेंट वर्ल्ड। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है इसका। एटनोग्राम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। UIDAI ने हाल ही में कौन सा नया विजन फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आधार विजन 2032। विश्व वेगन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 1 नवंबर। भारत सरकार ने मार्ली टाइम इंडिया विजन 2025 के अंतर्गत कितने सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6 सिद्धांत। किस शहर में आर्य समाज इंटरनेशनल महासम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है दोस्तों। एक्सरसाइज मिलन 2026 किस देश के साथ आयोजित होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों भारत इंडोनेशिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट 2025 साइन किया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बच्चों ऑप्शन बी, फ्रांस। बेंगलुरु में गर्गबर्ग डंपिंग फेस्टिवल 2025 किस विषय पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अपशिष्ट प्रबंधन। भारत ने 20 से 25 वर्षों में कितनी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 30 ट्रिलियन। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सॉरी 10 नवंबर। ठीक है, भारत मोरक्को के बीच हाल ही में कौन सा समझौता हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, रक्षा सहयोग समझौता। विश्व बैंक ने 2025 के लिए भारत की GDP वर्धित दर कितनी अनुमानित की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.6%। भारत के किस राज्य ने हाल ही में मिशन ग्रीन एनर्जी 2025 लॉन्च किया है? ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका महाराष्ट्र। ओके बच्चों, लखनऊ को
किस श्रेणी में यूनेस्को द्वारा सम्मानित किया गया है? ए क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक, बी क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर, सी क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, डी क्रिएटिव सिटी ऑफ डिजाइन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। करेक्ट आंसर है हमारा ये। ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड। ये करेक्ट आंसर है हमारा। आईसीएमआर ने किस बीमारी के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकास हेतु आवेदन मांगा है? ए डेंगू, बी निपा वायरस, सी मलेरिया, डी जीका वायरस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निपा वायरस। ठीक है दोस्तों, निपा वायरस का करेक्ट आंसर होगा। भारत ने हाल ही में सबसे भारी संचार उपग्रह किस नाम से लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है GSAT-12, GSAT-7R, CMS-03, GSAT-31। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, CMS-03 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, एन सिटिफिकेशन शब्द किससे जुड़ा है? ए सामाजिक प्लेटफॉर्म, बी बैंकिंग प्लेटफॉर्म, सी हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, डी शिक्षा प्लेटफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, सामाजिक प्लेटफॉर्म। भारत ने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45% कमी का लक्ष्य किस अंतर्गत रखा है? ए आर्थिक विकास, बी नवीकरणीय ऊर्जा, सी जलवायु लक्ष्य, डी जनसंख्या नियंत्रण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलवायु लक्ष्य। ब्लू सिटी शब्द का उपयोग किसके लिए किया गया है? ए महिला सक्षम शहर, बी हरित शहर, सी तटीय शहर, डी स्मार्ट शहर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तटीय शहर। वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन चलाया जा रहा है? ए मिशन ग्रीन गार्निश, बी नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन, सी मिशन फॉरेस्ट रीजनल, डी मिशन एनर्जी फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पहला आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप कहाँ जीता? वर्ल्ड कप कब जीता? ठीक है, ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2025। 3 नवंबर 2025 को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र कहाँ आयोजित हुआ? ए दिल्ली, बी देहरादून, सी गोवा, डी जयपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। भारत में किस प्रकार के स्टेबल कॉइन पर चर्चा चल रही है? ए डॉलर स्टेबल कॉइन, बी रुपए स्टेबल कॉइन, सी यूरो स्टेबल कॉइन, डी युआन स्टेबल कॉइन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, रुपए स्टेबल कॉइन। भारत में अक्टूबर 2025 में जूट जीएसटी संग्रह कितना हुआ? ए 1.89 लाख करोड़, बी 1.96 लाख करोड़, सी 2.03 लाख करोड़, डी 1.75 लाख करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1.96 लाख करोड़। भारत ने दुर्लभ भूमि मैग्नेट निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की है, जिसमें निवेश बढ़ाकर कितना किया गया है? ए 500 मिलियन डॉलर, बी 728 मिलियन डॉलर, सी 650 मिलियन डॉलर, डी 900 मिलियन डॉलर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 788 मिलियन डॉलर।
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ने 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया है अपना सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03। उसका वजन लगभग कितना था? ए 3500 केजी, बी 4410 केजी, सी 5000 केजी, डी 4100 केजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4410 केजी। भारत ने अगले 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रमों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026, एक्सरसाइज मिलन 2026 तथा आयंस कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स 2026 को कहां आयोजित करने की घोषणा की है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी विशाखापट्टनम, डी गुवाहाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी विशाखापट्टनम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 और बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया गया है? ए फ्रोबस, बी ग्लोबल फाइनेंस, सी यूरोमनी, डी द बैंकर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल ग्लोबल फाइनेंस। किस राज्य को घोषित किया गया है भारत का पहला राज्य जहां अत्यधिक गरीबी समाप्त कर दी गई है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी तेलंगाना, डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। नीचे दिए गए निम्न में से कौन सा एक विषय है जिसे प्रीलिम्स प्रैक्टिस में 3 नवंबर 2025 की करंट अफेयर में शामिल किया गया है? ए EPFO एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025, बी नेशनल अर्बन पॉलिसी 2025, सी इंडिया जापान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिफॉर्म। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए EPFO एम्प्लॉयज एनरोलमेंट स्कीम 2025। 3 नवंबर 2025 की खबरों में यह सामने आया है कि भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्मों की गुणवत्ता व निष्पक्षता में गिरावट के कारण एक नया शब्द इस्तेमाल किया गया। वो शब्द क्या है? ए डी ग्लोबलिकेशन, डी ग्लोबालिजेशन, इंसिफ्टिफिकेशन, टेक्सोलॉजी, डी प्लेटफॉर्म फैटिग्यू। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंसिफ्टिफिकेशन। भारत के किस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है? ए पुणे, बी सूरत, सी लखनऊ, डी नवी दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। भारत की नई रामसर साइट कौन सी झील घोषित हुई है? ए कांवर झील, बी कबर झील, सी गोगाबिल झील, डी चिल्का झील। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों गोगाबिल झील। रेमिजिनिंग एग्रीमेंट ए रोड मैप फॉर फर्दर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की है? ए कृषि मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी ICAR, डी नाबार्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा नीति आयोग। भारत की IT इंडस्ट्री GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान देती है? ए 4%, बी 7%, डी 9%, डी 10%। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 7%। आभार ऑनलाइन स्टोर किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है? ए अमेजोन, बी फ्लिपकार्ट, सी जेम पोर्टल, डी इनाम। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों जेम पोर्टल। 4 नवंबर 2025 को चर्चा में रहा त्रिसेना अभ्यास कौन सा था? ए वारुण, बी योद्धा प्रहार, सी पूर्वी प्रचंड प्रहार, डी समर शक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों पूर्वी प्रचंड प्रहार। 4 नवंबर 2025 को किस शहर के पास ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है? ए भोपाल, बी बिलासपुर, सी नागपुर, डी रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों बी बिलासपुर के पास। 9वें सिख गुरु की 350वीं शहादत वर्षगांठ पर शैक्षिक कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुए हैं? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी दिल्ली, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों पंजाब में।
4 नवंबर 2025 को भारत के किस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऑटोमेशन और छंटनी देखी गई है? ए. बैंकिंग, बी. आईटी सेक्टर, सी. हेल्थ सेक्टर, डी. शिक्षा क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन बी आईटी सेक्टर। किस नदी की मछलियों में भारी धातुएं पाई गई है? ए. गंगा, बी. गोदावरी, सी. कावेरी, डी. नर्मदा। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी कावेरी। गोगाबिल झील को कौन सा दर्जा दिया गया है बच्चों? ऑप्शन है बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी रामसर साइट, ऑप्शन डी विश्व धरोहर स्थल। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी रामसर साइट। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन 2.0 का उद्देश्य क्या है? ए. किसानों की आय दोगुनी करना, बी. कृषि में कृषि में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लाना, ऑप्शन सी नई फसल बीमा योजना, ऑप्शन डी खेती का डिजिटीकरण रोकना। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कृषि में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लाना। ठीक है। भारत की आईटी इंडस्ट्री में कुल कितने लोग कार्यरत हैं 2025 रिपोर्ट के अनुसार? ऑप्शन है 4 मिलियन, ऑप्शन बी 5 मिलियन, ऑप्शन सी 6 मिलियन से अधिक, ऑप्शन डी 3 मिलियन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 6 मिलियन से अधिक। नीति आयोग की कृषि रोड मैप की विजन वर्ष तक है? ए 2030, बी 2040, सी 2047, डी 2050। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 2047। आभार स्टोर का उद्देश्य क्या है? ए. विदेशी उत्पाद बेचना, बी. किसानों को कर्ज देना, सी. स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना, डी. बैंकिंग सुधार। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार डिजिटल अरेस्ट स्कैम से कितनी राशि का नुकसान हुआ है? ए. 1,000 करोड़, बी. 2,000 करोड़, सी. 3,000 करोड़, डी. 4,000 करोड़। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 3,000 करोड़। 4 नवंबर 2025 की रिपोर्ट में किस क्षेत्र को एट ए क्रॉस रोड्स कहा गया है? ए. शिक्षा, बी. कृषि, सी. आईटी सेक्टर, डी. पर्यटन। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी आईटी सेक्टर। आभार स्टोर किस मिशन से जुड़ा है? ए. स्वस्थ भारत, बी. आत्मनिर्भर भारत, सी. डिजिटल इंडिया, डी. मेक इन इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा आत्मनिर्भर भारत। बिहार की पहली सामुदायिक रिजर्व झील कौन सी है? कांवर झील, गोगाबिल झील, कबर झील, सोना बरसा झील। तो इसका सही आंसर है गोगाबिल झील। कृषि रूपांतरण के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम क्या है? एग्रीकल्चर 2050, रीइमेजिन एग्रीकल्चर, फार्मिंग रिवॉल्यूशन, एग्रीटेक इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर। गोगाबिल झील को किस कारण प्रसिद्धि मिली? बाढ़ नियंत्रण, धार्मिक स्थल, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्रभूति और नौका प्रतियोगिता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नया जंपिंग स्पाइडर प्रजाति पीला मालेनाडु हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है? ए. कर्नाटक, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कटकरी ट्राइब मुख्यतः किस राज्यों में पाई जाती है? ए. महाराष्ट्र और गुजरात, बी. केरल और तमिलनाडु, सी. बिहार और झारखंड, डी. मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और गुजरात। हाल ही में खबर में आई ग्रांडी गीतांजलि एवं ग्रांडिड्रिला खम्बातनिसिस किस प्रकार की जीव प्रजाति है? ए. सांप, बी. मकोड़ा, सी. एम्फीपोड, डी. तितली। तो इसका सही आंसर है बच्चों एम्फीपोड। नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ए. आंध्र प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. केरल, डी. तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों ए. आंध्र प्रदेश।
निम्न में कौन सी केंद्रीय योजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड सौर सर्किट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का आधारशिला हाल ही में रखी गई थी? ए. प्रसाद योजना, बी. स्वदेश दर्शन 2.0, सी. पीएम डेवलिन योजना, डी. देखो अपना देश पहल। तो इसका सही आंसर है बच्चों पीएम डिवाइन योजना। एपीडा द्वारा छत्तीसगढ़ से कोस्टा रिका को निर्यात की गई फोर्टिफाइड राइस कर्नल एफआरके कितनी मात्रा में थी? ए. 5 मीट्रिक टन, बी. 12 मीट्रिक टन, सी. 20 मीट्रिक टन, डी. 30 मीट्रिक टन। तो इसका सही आंसर है 12 मीट्रिक टन। भारत में म्यूरिटियस के पोर्ट लुइस पहुंची नौसैनिक जहाज आईएनसी सावित्री किस प्रकार की तैनाती के अंतर्गत? ए. व्यापार दौरा, बी. लंबी दूरी की परिचालन तैनाती, सी. मानवीय सहायता मिशन, डी. शांति अभियान अभ्यास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लंबी दूरी की परिचालन तैनाती। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बीआईएस का नया निदेशक सामान्य डीजी किसे नियुक्त किया गया है? ए. प्रमोद कुमार तिवारी, बी. संजय गर्ग, सी. अशोक लवरा, डी. राजीव शर्मा। तो इसका सही आंसर है संजय गर्ग। भारत ने एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किस देश को पहली फोर्टिफाइड राइस कर्नल एफआर के निर्यात की गई? ए. नेपाल, बी. कोस्टारिका, सी. बांग्लादेश, डी. म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोस्टारिका। 5 नवंबर 2025 को भारत में स्कूलों और शिक्षण संस्थानों को छुट्टी क्यों दी गई थी? ए. सिर्फ गुरु नानक जयंती की वजह से, बी. सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा की वजह से, सी. गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा दोनों के कारण, डी. वन दिवस के कारण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा दोनों के कारण। भारत ने अपनी एक और जीव संरक्षण पहल के अंतर्गत बोट्सवाना से कितने चीते दिसंबर 2025 तक आयात करने का लक्ष्य रखा है? ए. 4, बी. 6, सी. 8, डी. 10। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। देव दिवाली, जिसे देवोत्तरी दिवाली भी कहा जाता है, 5 नवंबर 2025 को किस शहर में विशेष रूप से मनाई गई है? ए. इलाहाबाद, बी. उज्जैन, सी. वाराणसी, डी. प्रयागराज। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी काशी। देव दिवाली, जिसे देवोत्तरी दिवाली भी कहा जाता है, 5 नवंबर 2025 को किस शहर में विशेष रूप से मनाई गई थी? ए. इलाहाबाद, बी. उज्जैन, सी. वाराणसी, डी. प्रयागराज। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। 5 नवंबर 2025 को स्कूल शिक्षण संस्थानों को छुट्टी क्यों दी गई थी? बच्चों ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, चलो नेक्स्ट पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आयोजित 44th पीएसपीबी इंटर यूनिट लोन टेनिस टूर्नामेंट कब और कहाँ शुरू हुआ था? तो ये 4 से 7 नवंबर मुंबई, बी. 5 से 8 नवंबर पुणे, सी. 6 से 9 नवंबर दिल्ली, डी. 7 से 10 नवंबर कोलकाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 2025 में टाटा सन्स के स्वामित्व वाली ट्रस्टेड के बोर्ड विवाद में नए निर्देशक को हटाए जाने की वजह से किस विभागीय मंत्रालय ने हस्तक्षेप किया? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, वित्त एवं गृह मंत्रालय दोनों। नवंबर 2025 के व्रत त्योहारों की सूची के अनुसार 5 नवंबर को कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन सी, कार्तिक पूर्णिमा। आईएनएस सावित्री हाल ही में किस देश के पोर्ट लुइस में पहुंची? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। 5 नवंबर 2025 को भारत में सर्वाधिक चमकीले सुपरमून का अवलोकन किया गया था। यह चंद्र घटना कितनी प्रतिशत बड़ी तथा कितनी प्रतिशत ज्यादा चमकीली दिखाई गई? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों लगभग 14% बड़ी और 30% चमकीली हुई। देव दिवाली, जिसे देवोत्तरी दिवाली भी कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपीट हो गया है। ये भी रिपीट है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड
SiC सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी ओडिशा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन डी ओडिशा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किन अपराधों को भ्रष्टाचार के अतिरिक्त अपनी संपत्ति वसूली नीति में शामिल किया है? ए धोखाधड़ी और साइबर अपराध, बी आतंकवाद, सी तस्करी, डी ड्रग व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए धोखाधड़ी और साइबर अपराध। ईपीएफओ कर्मचारियों नामांकन योजना 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, डी सामाजिक न्याय मंत्रालय। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। बीआईएस के नए महानिदेशक सामान्य डीजी कौन बने हैं? ए प्रमोद कुमार तिवारी, बी संजय गर्ग, सी राजीव शर्मा, डी अरुण मिश्रा। तो आपका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी संजय गर्ग। भारतीय नौसेना ने 6 नवंबर 2025 को कौन सा नया सर्वेक्षण पोत कमीशन किया है? ए आईएनएस सार्थक, बी आईएनएस विक्रांत, सी एसवीएल इच्छक, डी आईएनएस त्रिकंठ। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी एसवीएल इच्छक। किस संस्था ने भारत में क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन मिशन की शुरुआत की है? ए एनआईटीआई आयोग, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी संयुक्त राष्ट्र, डी G20 इंडिया। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए एनआईटीआई आयोग। 2025 में भारत और किस देश ने इंडो पैसिफिक टेक्नोलॉजी फोरम का शुभारंभ किया है? ए फ्रांस, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर बी जापान। हाल ही में कौन सा राज्य ई गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 का विजेता बना है? ए मध्य प्रदेश, बी केरल, सी राजस्थान, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी केरल। भारत की नई मिशन स्वच्छ वायु 2.0 योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वायु प्रदूषण 40% तक कम करना, बी वन क्षेत्र बढ़ाना, सी जल संरक्षण और डी सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ाना। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण 40% तक कम करना। किस भारतीय बैंक ने 2025 में ग्रीन बॉन्ड इनिशिएटिव शुरू की है? ए एसबीआई, बी एचडीएफसी बैंक, सी आईसीआईसीआई बैंक, डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बच्चों ऑप्शन नंबर ए एसबीआई बैंक। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा अभियान 2025 की शुरुआत की है? ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी बिहार। इसका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रूस, बी फ्रांस, सी अमेरिका, डी जापान। इसका सही आंसर है आप लोगों का बच्चों ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। 2025 में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्ट इंडिया समिट का आयोजन कहाँ होगा? इसका सही आंसर है सॉरी ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। आरबीआई ने 2025 में किस कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस प्रदान किया है? ए पेटीएम, बी राजौर पे, सी फोन पे, डी गूगल पे। तो इसका सही आंसर होगा राजौर पे। हाल ही में भारत की किस स्टार्टअप का यूएन क्लाइमेट इनोवेटर अवार्ड 2025 मिला है? ए ब्लू स्काई एनर्जी, बी कार्बन क्राफ्ट डिजाइन, सी एग्निकुल कॉस्मोस, डी रीन्यू पावर। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का बच्चों ऑप्शन नंबर बी कार्बन क्राफ्ट डिजाइन। किस शहर में 2025 का भारत ऊर्जा समाप्त
ऊर्जा सप्ताह आयोजित किया जाएगा? ए मुंबई, बी गोवा, सी दिल्ली, डी चेन्नई। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी गोवा। भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क कहाँ शुरू हुई है? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी हैदराबाद। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी पुणे। 2025 में भारत का कौन सा राज्य मिशन माइलेंट 2.0 शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर ऐप रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या रही है? ए 105, बी 112, सी 120, डी 98। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 112। किस संगठन ने डिजिटल हेल्थ इनोवेशन फंड की घोषणा की है? ए WHO, बी NITI आयोग, सी वर्ल्ड बैंक, डी यूनेस्को। इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक। भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 6 नवंबर, बी 7 नवंबर, सी 8 नवंबर, डी 9 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 7 नवंबर। वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? ए 100 वर्ष, बी 125 वर्ष, सी 150 वर्ष, डी 175 वर्ष। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 150 वर्ष। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी मुंबई। ऑपरेशन वीड आउट किस संस्था द्वारा शुरू किया गया अभियान है? ए CBI, बी DRI, सी NIA, डी NCB। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रिवेन्यू इंटेलिजेंस। ऑपरेशन वीड आउट अभियान के तहत मुंबई एयरपोर्ट पर कितने करोड़ रुपए की भांग जब्त की गई है? ऑप्शन ए 15 करोड़, ऑप्शन बी 18 करोड़, ऑप्शन सी 22 करोड़, ऑप्शन डी 25 करोड़। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी 22 करोड़। 7 नवंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना दर्ज किया गया है? ए 700 मिलियन डॉलर, बी 695 बिलियन डॉलर, सी 690 बिलियन डॉलर, डी 685 बिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 690 बिलियन डॉलर। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 7 नवंबर तक कितनी गिरावट आई? ए 3.2 बिलियन डॉलर, बी 5.6 बिलियन डॉलर, सी 4.1 बिलियन डॉलर, डी 6.0 बिलियन डॉलर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 5.6 बिलियन डॉलर। किस देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का कार्यक्रम भारत के बाहर भी मनाया गया है? ए नेपाल, बी मॉरिशस, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस। किस भारतीय राज्य में 7 नवंबर 2025 को बैंक अवकाश घोषित किया गया था? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर CNR राव, बी डॉक्टर RA मसेलकर, सी डॉक्टर किरण मजूमदार, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर RA मसेलकर। हाल ही में किस देश ने AI रेगुलेशन बिल 2025 पारित किया गया है? ए भारत, बी अमेरिका, सी यूनाइटेड किंगडम, डी जापान। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों
ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? ए डॉक्टर आर के सिंह, बी डॉक्टर RN त्रिपाठी, सी डॉक्टर AK मिश्रा, डी डॉक्टर PK पांडे। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों डॉक्टर RN त्रिपाठी। किस राज्य सरकार ने हर खेत तक पानी योजना 2025 शुरू की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में नारी सुरक्षा मिशन 2025 लॉन्च हुआ है? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी केरल, डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 नवंबर, बी 9 नवंबर, सी 6 नवंबर, डी 7 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर। किस संगठन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 में पहला स्थान प्राप्त किया है? ए इसरो, बी UIDAI, सी NITI आयोग, डी DRDO। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी UIDAI। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी पुणे। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? ए 8वां, बी 9वां, सी 7वां, डी 10वां। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 7वां। 7 नवंबर 2025 को भारत में लॉन्च हुई नई सूर्य उपग्रह मिशन का नाम क्या है? ए सूर्यवन, बी आदित्य L2, सी सूर्ययान, डी हेरियोस। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों आदित्य L2। भारत में अक्टूबर 2025 के लिए सबसे अधिक मूल्य वाली बिकने वाली दवा कौन सी बनी है? ए कोवैक्सीन, बी माउंट जेरो, सी ओजेम्पिक, डी रेमडेसिविर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी माउंट जेरो। 50 रुपए का स्मारक सिक्का किस संस्था की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर जारी किया गया था? ए NTPC, बी NHPC, सी VEL और डी ONGC। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी NHPC। अनिल चौहान ने कहा कि भारत क्षेत्र में डॉट 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 है ना, इसमें आपको भरना होगा। भारत क्षेत्र में का पहला प्रत्याशी और भरोसेमंद भागीदारी है? ए अफ्रीका महासागर क्षेत्र, बी हिंद महासागर क्षेत्र, सी आर्कटिक क्षेत्र और डी भूमध्य सागर क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हिंद महासागर क्षेत्र। भारत ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFFF में किस रूप में शामिल होकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है? ए पूर्ण सदस्यता, बी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल, सी वित्त अंशदानकर्ता, डी संचालन सह प्रवर्तक। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर बी पर्यवेक्षक के रूप में शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? ए जाति प्रमाण पत्र जारी करना, बी मतदाता सूची जांच, सी राशन कार्ड वितरण, डी रोजगार पंजीकरण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मतदाता सूची जांच। राजस्थान में किस स्तर पर चुनाव प्रक्रिया में देरी और प्रशासकीय नियंत्रण को लेकर विवाद चल रहा है? ए विधानसभा चुनाव, बी नगर निगम चुनाव, सी पंचायत चुनाव, डी राज्यसभा चुनाव। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी नगर निगम चुनाव। केंद्र सरकार ने 2025 में नई राष्ट्रीय निर्वाचक सुधार समिति का गठन किस उद्देश्य से किया है? ए मतदाता तिथि तय करने हेतु, बी चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने हेतु, सी राजनीतिक दलों के विलय के लिए और डी चुनाव आयोग के निजीकरण हेतु। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी चुनावी पारदर्शिता बढ़ाने हेतु।
किस राज्य की सरकार ने हाल ही में डिजिटल वोटर सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। किस राजनीतिक दल ने मिशन लोकसभा 2019-2029 अभियान की शुरुआत की है? ए भारतीय जनता पार्टी, बी कांग्रेस, सी आम आदमी पार्टी, डी समाजवादी पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। किस राज्य में निकास स्थानीय निकाय चुनावों की तारीखों को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है? ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी झारखंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में किस तकनीक के प्रयोग पर जोर दिया है? ए ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग, बी ऑनलाइन सर्वे, सी मोबाइल वोटिंग ऐप, डी वोटिंग मशीन अपडेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ब्लॉकचेन आधारित वोटिंग। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस राज्य में सशक्त लोकतंत्र अभियान की शुरुआत की है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। किस देश ने भारत के साथ चुनावी डेटा साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए नेपाल, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। हाल ही में किसने चुनाव आयोग के नए लोकतंत्र सम्मान पुरस्कार की घोषणा की है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी गृह मंत्री, डी मुख्य निर्वाचक आयुक्त। इसका सही जवाब होगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। बहुमत प्राप्ति के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा उत्तर प्रदेश में कौन सी अभियान शुरू की गई है जिसमें लगभग 18 लाख हस्ताक्षर जुटाए गए हैं? ए मतदाता नामांकन आयोगीन अभियान, बी वोट चोरी गड्डी चोर अभियान, सी पंचायत राज्य सुधार अभियान, डी युवा मतदाता जागरूकता अभियान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वोट चोरी गड्डी चोर अभियान। नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सिल्वर जुबिली समारोह में क्या शुरुआत की है? ए राज्यपाल का नामांकन, बी 82 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का शिलान्यास, सी लोकसभा चुनाव की घोषणा, डी राज्यसभा परीक्षा में सुधार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 82 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास। किस राज्य में 3 लोगों को हथियारों की आपूर्ति के लिए गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कथित रूप से आतंकी हमलों की योजना बनाई थी? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। मोहन भागवत ने किस विषय पर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि साफ सफाई की राजनीति देखने को मिली है? ए आर्थिक सुधारों पर, बी धर्म आधारित राजनीति पर, सी शिक्षा नीति पर, डी विदेशी संबंधों पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी धर्म आधारित राजनीति पर। नरेंद्र मोदी ने नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक सम्मेलन में कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग तभी संभव है जब ईज ऑफ जस्टिस सुनिश्चित हो। तो ऑप्शन नंबर ए संविधान समीक्षा, बी न्याय प्रणाली सुधार, सी मतदाता पुनर्गठन, डी नीति निर्माण। तो इसका सही जवाब होगा न्याय प्रणाली सुधार। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में किस स्थान के पास कार बम विस्फोट हुआ है? ए इंडिया गेट, बी लाल किला, सी संसद भवन, डी चांदनी चौक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लाल किला। लाल किला सही आंसर है। UIDAI ने हाल ही में कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए आधार ई लॉक ऐप, बी माई आधार ऐप, सी डिजिटल आधार मोबाइल ऐप, डी आधार सिक्योर ऐप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डिजिटल आधार मोबाइल ऐप। इन स्पेस ऑफ SIDBI ने मिलकर अंतरिक्ष स्टार्टअप्स के लिए कितनी राशि का वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है? ए 500 करोड़, बी 750 करोड़, सी 1000 करोड़, डी 1500 करोड़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1000 करोड़। भारत सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए क्या नया प्रस्ताव रखा है? ए उत्पादों पर टैक्स माफी, बी मूल देश द्वारा फिल्टर लगाना, सी केवल भारतीय उत्पादों की बिक्री, डी ऑनलाइन छूट पर रोक। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी मूल देश द्वारा फिल्टर लगाना। UIDAI का नया ऐप किस उद्देश्य से बनाया गया है?
ए आधार अपडेट के लिए, बी डिजिटल आधार कार्ड को मोबाइल पर सुरक्षित रूप से देखने के लिए, सी बैंक लिंक करने के लिए और डी आधार डिलीट करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल आधार कार्ड को मोबाइल पर सुरक्षित रूप से देखने के लिए। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 नवंबर, बी 11 नवंबर, सी 12 नवंबर और डी 9 नवंबर। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। 11 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर है? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश और डी श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भूटान। भूटान यात्रा के दौरान पीएम मोदी किस प्रमुख परियोजना का उद्घाटन करेंगे? ए रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, बी हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना, सी स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट और डी डिजिटल कॉमर्स डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना। भूटान के राजा की 70वीं जयंती किस तारीख को मनाई जा रही है? ए 9 नवंबर, बी 10 नवंबर, सी 11 नवंबर और डी 12 नवंबर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 11 नवंबर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा के महत्व को समझाना, बी खेल कूद को बढ़ावा देना, सी कृषि उत्पादन बढ़ाना और डी वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के महत्व को समझाना। कर्नाटक सरकार ने स्कूलों को 11 नवंबर को कौन सी गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं? ए केवल अवकाश, बी सेमिनार निबंध लेखन और परिचर्चा, सी खेलकूद दिवस और डी स्वास्थ्य शिविर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सेमिनार निबंध लेखन और परिचर्चा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किस अवधि के लिए दिल्ली एनसीआर व उत्तरी भारत में कोल्ड वेव चेतावनी जारी की है? ए 8 से 10 नवंबर, बी 9 से 11 नवंबर, सी 10 से 12 नवंबर और डी है 11 से 13 नवंबर। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी, 10 से 12 नवंबर। आईएमडी ने कोल्ड वेव चेतावनी किस किस राज्यों के लिए जारी की है? ए महाराष्ट्र गोवा, बी तमिलनाडु केरल, सी दिल्ली एनसीआर हरियाणा उत्तर प्रदेश और डी असम मणिपुर। इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 10 से 12 नवंबर 2025 के लिए किस क्षेत्र में कोल्ड वेव चेतावनी जारी की है? ए दक्षिण भारत, बी पूर्वोत्तर भारत, सी दिल्ली एनसीआर हरियाणा उत्तर प्रदेश और डी है पश्चिम भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एनसीआर हरियाणा उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य ने मार्टिरडम रिमेम्बरेंस मंथ शहादत स्मरण माह मनाने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पंजाब। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 10 से 12 नवंबर 2025 के लिए किस क्षेत्र में ठंड की कहर कोल्ड वेव की चेतावनी जारी कर दी है? ए दक्षिण भारत, बी पूर्वोत्तर भारत, सी दिल्ली एनसीआर व उत्तरी भारत और डी पश्चिम भारत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एनसीआर व उत्तरी भारत। उपरोक्त कोल्ड वेव चेतावनी किन तारीखों के बीच लागू होगी? ए 9 से 11 नवंबर, बी 10 से 12 नवंबर, सी 11 से 13 नवंबर और डी 12 से 14 नवंबर। तो इसका सही जवाब है बच्चों 10 से 12 नवंबर। जे सॉरी एस जयशंकर अगले सप्ताह किस देश में आयोजित होने वाले G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने जा रहे हैं? ए यूके, बी कनाडा, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कनाडा। उपरोक्त G7 बैठक में एस जयशंकर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ए वैश्विक जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर, बी भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, सी रक्षा करार पर हस्ताक्षर और डी व्यापार प्रतिबंध हटाना। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना। भारत की पहली स्वदेशी
कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? ऑप्शन ए इंडिसेल 19, ऑप्शन बी नेक्स्ट कार 19, ऑप्शन सी बायोसेल एक्स और ऑप्शन डी टी सेल केयर। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट कार 19। नेक्स्ट कार 19 थेरेपी किस बीमारी से संबंधित है? ए हृदय रोग, बी मलेरिया, सी ब्लड कैंसर और डी फेफड़े का संक्रमण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लड कैंसर। भारत की पहली 25 क्यूबिट क्वांटम प्रोसेसिंग यूनिट किस कंपनी ने विकसित की है? ऑप्शन ए यूपीआई एआई, ऑप्शन बी इन्फोसिस क्वांटम, ऑप्शन सी डार्डो लैब्स, ऑप्शन डी भारत चिप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यूपीआई एआई। भारत की पहली क्वांटम सुरक्षा चिप का नाम क्या है? क्यू स्क्वायर, क्यू जिप, क्यू साइबर, क्यू प्रोटेक्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी क्यू जिप। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है? मेलवैक, एडिफेलिकी वैक्स, भारतमल और एंडवैक्स। तो इसका सही जवाब होगा एंडफिलेक्की वैक्स। डेनमार्क ने कितनी आयु से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है? 13 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 15 वर्ष। मालदीव ने किस वर्ष के बाद जन्मे लोगों पर धूम्रपान प्रतिबंध लगाया है? 2000, 2005, 2007 और 2010। इसका सही जवाब होगा 2007। 2025 में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बना? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन और फिनलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? ओस्लो, हेलसिंकी, कोपेनहेगन, स्टॉकहोम। इसका सही जवाब है स्टॉकहोम। भारत किस देश द्वारा शुरू की गई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी में शामिल हुआ? ब्राजील, इंडोनेशिया, केन्या, वियतनाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्राजील। भारत ने किस देश को पहली बार फोर्टिफाइड चावल का निर्यात किया? कोस्टा रिका, पापुआ न्यू गिनी, श्रीलंका और म्यांमार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कोस्टा रिका। अमेरिका की मिन्युटिमेन थर्ड मिसाइल किस प्रकार की है? तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन बी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया की नई मिसाइल हवासोंग 20 किससे अधिक शक्तिशाली है? तो इसका जवाब है हवासोंग 18 से। वर्ष 2025 की हुरॉन परोपकार सूची में पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी, बजाज परिवार, शिव नादर और रोहिणी नीलेकणी। तो इसका सही जवाब है शिव नादर। रोहिणी नीलेकणी को किस रूप से जाना गया है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों भारत की सबसे उदार महिला। ठीक है। NBI-FID का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। राहुल द्रविड़ को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड का। भारत के 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका सही जवाब है राहुल VS। भारत की पहली पैराथलीट जो सक्षम प्रतियोगिता में चुनी गई उसका नाम क्या है? शीतल देवी। भारत ने कोग्निवीरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 में किसे हराया है? तो अर्जेंटीना को हराया है। निम्न में से किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। निम्न में से किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? कनाडा, मेक्सिको, अमेरिका, नीदरलैंड। तो इसका सही जवाब है कनाडा। हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? पॉल लिंच, किरण देसाई, सामंता हार्वे,
डेविड इस्जिले। तो इसका सही जवाब यही है, ऑप्शन डी, डेविड इस्जिले। निम्न में से किस पारादीप फॉस्फेरस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभिनव बिंद्रा, झूलन गोस्वामी, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली। तो इसका सही जवाब है राहुल द्रविड़। निम्न में से किस शहर में पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व का उद्घाटन किया गया है? मेलबर्न, नई दिल्ली, ओवल, पटना। तो इसका सही जवाब नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में पुनः संगाकुछु सेकंड जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा? मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान। तो इसका सही जवाब होगा भूटान, ऑप्शन डी। सम्राट राणा ने काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। वे व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो इसका सही जवाब है पहले। इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए हैं? 15वें, 16वें, 17वें और 18वें। तो आपका सही जवाब है 17वें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? मंगदेछु जल विद्युत परियोजना, पुनासागचु सेकंड जल विद्युत परियोजना, कुरिछु जल विद्युत परियोजना, ताला जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पुनातागाछु सेकंड जल विद्युत परियोजना। ये क्वेश्चन एक बार वापस से रिपीट हो चुका है बच्चों। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2025 में शुरू होगा? ओम बिरला, किरेन रिजिजू, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह। तो इसका सही जवाब ओम बिरला। एमओएसपीआई के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर थी 5.4%, 5.2%, 4.8%, 6.1%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.2%। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू की ओर इशारा करता है? भारतीय दंड संहिता, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, यूएपीए जल सुरक्षा अधिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती 25 वर्ष राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया? 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो इसका सही जवाब है 9 नवंबर। निम्न में से किस दिन विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 12 नवंबर को। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है सॉरी। तो इसका सही जवाब है 2030। निम्न में से किसे हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसके ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, सलमान रुश्दी, नरेंद्र मोदी और मसाकी काशीवारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सलमान रुश्दी। वाइब कोडिंग को निम्न में से किसके द्वारा 2025 के लिए वर्ष का शब्द घोषित किया गया है? केम्ब्रिज डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी और कॉलिंस डिक्शनरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कॉलिंस डिक्शनरी। भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति अभ्यास के 11वें संस्करण आयोजित किया जा रहा है? मंगोलिया, जापान, श्रीलंका, इंग्लैंड। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो इसका सही जवाब है भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस
एंजिल्स ओलंपिक में वापस करेगा? तो इसका सही जवाब होगा 128 वर्ष। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा T20। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? तो इसका सही जवाब है 8। निम्न में से किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 13 नवंबर। हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। भारत को हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही जवाब है 15वां। हाल ही किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डैश कंस्ट्रक्टर डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है शैलेंद्र चंद्र। हाल ही में छठा विनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हनोई में शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वियतनाम में। निम्न में से किस राज्य में BIMSTEC भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो इसका सही जवाब है केरल। निम्न में से किसने न्यूरो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा द्वारा अपनाया है? तो इसका सही जवाब होगा यूनेस्को। सेनुरन मुथुसामी और लोरा वर्ल्डवाइड को अक्टूबर 2025 के लिए ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया है। वे किस टीम से संबंधित है? साउथ अफ्रीका टीम से। वेदस्वरन राजारमन किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर विज्ञान। भारत रत्न मदन मोहन मालवीय की कौन सी पुण्यतिथि 12 नवंबर 2025 को मनाई गई थी? 79वीं। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया है? गुजरात में। निम्न में से कौन सा देश 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही जवाब होगा इथियोपिया। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी का उद्घाटन किया गया? नोएडा। 12 नवंबर 2025 को कौन सा दिवस विश्व स्तर पर बच्चों और वयस्कों में निमोनिया जागरूकता हेतु मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है विश्व निमोनिया दिवस। भारत में पहली बार 3 MWH क्षमता वाली किस प्रकार की बैटरी प्रणाली स्थापित की गई है? इसका सही जवाब है वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। COP32 की मेजबानी 2027 में किस देश को मिलेगी? इसका सही जवाब होगा इथियोपिया। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 16 से 20 नवंबर तक कहां आयोजित किया गया था? मुंबई, ग्रेटर नोएडा, बेंगलोर और पुणे। तो इसका सही जवाब है ग्रेटर नोएडा। किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्ट्रोसेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक वर्मा, गणेश मणिरत्नम, थिरुमुरु कुशल दलाल और रितुल चटर्जी। तो इसका सही जवाब होगा कुशल दलाल। 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया? राफेल और गरुड़ टीम, MiG-29 और आकांक्षा गंगा टीम, LCA तेजस और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, सुखोई 30 MKI और सारंग हेलीकॉप्टर टीम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती? जद, लोजपा, भाजपा और राजद। तो इसका सही जवाब है भाजपा। 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है?
डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मेक इन इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है? जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा फ्रांस। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? एंटीबायोटिक दवाओं की खोज, इंसुलिन की खोज, रक्त समूह की खोज और टीकाकरण की खोज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन की खोज। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सॉरी, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसका सही जवाब है। क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में ओलंपिक में वापसी करेगा? 128 वर्ष बाद, ठीक है। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? T20 के प्रारूप में। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए? सही जवाब है 8। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2025 में शुरू होगा? तो इसका सही जवाब होगा ओम बिरला। MOSPI के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.2%। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू की ओर इशारा करता है? तो इसका सही जवाब होगा गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA। उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती 25 वर्ष राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया है? 9 नवंबर को। निम्न में से किस दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 15 नवंबर। निम्न में से किस राज्य के सभी जिलों में वृद्धाश्रम स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड। हाल ही में भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट फाइनल बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों छठा। पुरी और सोनापुर को 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ओडिशा में। कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? अभिनेत्री। इसका सही जवाब अभिनेत्री। निम्न में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मार्ट के 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी शुरू किया है? इसका सही आंसर है बच्चों सिंगापुर। गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों फ्रांस। निम्न में से किस स्थान पर भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है सॉरी। इसका सही आंसर है गुवाहाटी में। निम्न में से किसके द्वारा इसरो को पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन सौंपा गया है? तो इसका सही आंसर है गोदरेज एरोस्पेस। निम्न में से किस शहर में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू किया गया? इसका सही आंसर है बच्चों नई दिल्ली। निम्न में से किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। निम्न में से किस सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है पराग जैन। निम्न में से किस स्थान पर उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन ने CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है शायद, है ना? इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। भारत ने अमेरिका के खाड़ी तट से 2026 तक कितना LPG आयात करने का समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है 2.2 मिलियन टन प्रति वर्ष। भारत और अमेरिका के बीच यह LPG समझौता किस प्रकार का है? अल्पकालिक 1 वर्ष का, ठीक है। इस समझौते के तहत भारत की ऊर्जा सुरक्षा में क्या योगदान है? तो इसका सही आंसर है वैकल्पिक स्रोतों से LPG आपूर्ति सुनिश्चित करना।
भारत ने इस समझौते के लिए अमेरिकी दौरे पर कब चर्चा की थी? इसका सही आंसर होगा बच्चों जुलाई 2025। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी कितनी थी जब वैश्विक कीमत 60% बढ़ी? तो इसका सही आंसर होगा 500 से 550 रुपये। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? इसका सही आंसर है 2021। एनजीआरए 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर होगा श्री अरविंद यशवंत पाटिल को। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति एफपीसी एमपीसी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही आंसर है मैनोगुंडी श्री रोला पदक सहकर्ण संगम लिमिटेड को। ठीक है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी खालिदा जिया, ऑप्शन डी हुसैन मोहम्मद इरशाद। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी शेख हसीना। शेख हसीना इसका सही जवाब है। बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत-ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? ए. युद्ध अभ्यास, बी. व्रज प्रहार, सी. अजय वॉरियर, ऑप्शन डी. इंदर। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी अजय वॉरियर। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? ए. डमोक्स, बी. कोलोनॉक्स, सी. नाइट्रोहिल, डी. बार सी ड्रेस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कोलोनॉक्स। नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए डीएई द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री का नाम क्या है? ए. कार्बोनेटाइट एक्स, बी. फेरोकार्बोनेट एफसी बार्क बी 140, सी. री मानक 1, डी. मिनरल मिक्स बी 210। तो इसका सही जवाब है फ्लोरोकार्बोनाइट। ठीक है। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है? ए. 14 नवंबर, बी. 15 नवंबर, सी. 16 नवंबर और डी. 17 नवंबर। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी 17 नवंबर। ठीक है। निम्न में से किस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का आदेश दिया है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. बिहार, सी. झारखंड, डी. तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी झारखंड। निम्न में से किस राज्य में हर साल रोलैन उत्सव मनाया जाता है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. बिहार, सी. तमिलनाडु और डी. सिक्किम। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ए. हिमाचल प्रदेश। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 प्लस विकेट लेने वाले कौन से भारतीय बन गए हैं? ए. पहले, बी. दूसरे, सी. तीसरे और डी. चौथे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दूसरे। निम्न में से किसे हाल ही में फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ए. राजेश जैन, बी. तरुण सक्सेना, सी. शिवांगी मिश्रा, डी. थोटा थरानी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी थोटा थरानी। निम्न में से किस राज्य से संबंधित अंबाजी संगमरमर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? ए. हिमाचल प्रदेश, बी. पंजाब, सी. गुजरात, डी. बिहार। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी गुजरात। हाल ही में किसे रामोजी एक्सीलेंस यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए. प्रशांत यादव, बी. श्रीकांत बोला, सी. पंकज शर्मा, डी. निधि जैन। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत बोला। निम्न में से कौन 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ए. गोवा, बी. बिहार, सी. मध्य प्रदेश और डी. तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर ए गोवा। हाल ही में चेकई किलबेक एशियाई जल सांप में
एल्बिनिज्म का पहला मामला निम्न में से किस राज्य में पाया गया है? ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी असम। निम्न में से किस देश ने नार्को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया है? ए भारत, बी दक्षिण कोरिया, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। 17 नवंबर 2025 को निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की 97वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? ए भगत सिंह, बी लाला लाजपत राय, सी चंद्रशेखर आजाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। निम्न में से किस राज्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? ए गोवा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए गोवा। निम्न में से किस स्थान पर 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ए हैदराबाद, बी जोधपुर, सी पटना, डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी मुंबई। किस योजना का उद्देश्य 2027 तक नदियों में प्रदूषण को 30% तक घटाना है? ए जल जीवन मिशन, बी स्वच्छ नदियां कार्य योजना, सी नमामि गंगे, डी हर घर जल योजना। तो इसका सही जवाब था बच्चों ऑप्शन नंबर बी स्वच्छ नदियां कार्य योजना। भारतीय रेलवे ने किस प्रकार की ट्रेनों का परीक्षण शुरू किया है? ए बैटरी चालित, बी हाइड्रोजन चालित, सी सौर ऊर्जा, डी इलेक्ट्रिक। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन चालित। किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाई गई है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका, डी नेपाल। तो इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी? तो इसका सही आंसर है बच्चों अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गांजा शांति योजना को। ठीक है। सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेनेसिस, एक एआई संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल। निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों 18 नवंबर को। एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए भारतीय रेलवे ने किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आईआईटी गुवाहाटी। निम्न में से किस स्थान पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह शुरू किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी बोध गया। निम्न में से किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए अरविंद यशवंत पाटिल को। निम्न में से किसने वालेसिया में आयोजित मोटो जीपी 2025 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी मार्को बेजिकी। पन्ना जिला किस राज्य में स्थित है जिसे हीरे के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर है ब्रिटेन। निम्न में से किस स्थान पर आईसीसी महिला इमेजिंग नेशंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक। कुशल दलाल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने लग्जमबर्ग में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी तीरंदाजी। निम्न में से कौन रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है? तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 120 बहादुर। महारानी लक्ष्मीबाई की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 197वीं जयंती मनाई गई है।
हाल ही में किसे बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए कीर्ति सुरेश। निम्न में से किस शहर में चाणक्य रक्षा संवाद 2025 के तीसरा संस्करण आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी? तो इसका सही जवाब है बच्चों द ब्लू ट्रेल। सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईएफएफआई 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों रजनीकांत। कौन सा कैरिबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों कुराकाओ। हाल ही में ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन के दौरान किस दक्षिण अमेरिका देश को आयुर्वेद को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी ब्राजील। मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा घोषित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार एनजीआरए 2025 किस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदान किए जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण 17 नवंबर 2025 को किस स्थान पर शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर डी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। एनटीपीसी की सहायक कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को भारत सरकार द्वारा कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों शेड्यूल ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके तहत हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 280। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों 19 नवंबर को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे टिकाऊ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों ऑप्शन नंबर बी लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन में है जो। निम्न में से किसे F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित डॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑस्कर पियात्री। निम्न में से किसे गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मानद ऑस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है टॉम क्रूज। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2025 के लिए किसे अपना वर्ल्ड कप द ईयर चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों पैरासोशल। हाल ही में किस देश को न्याय संगत खाद्य मानकों और वैश्विक खाद्य नीति में क्षेत्रीय डेटा को बढ़ावा देने के लिए कोडेक्स कार्यकारी समिति के लिए चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों भारत। कौन सा देश वर्ष 2026 में ग्लोबल वीक कैट समिट की मेजबानी करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत। निम्न में से किस देश को नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदारी देश नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है सी यूनाइटेड किंगडम। सीआईआई गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वेणु श्रीनिवासन। निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बच्चों कोयम्बटूर। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी जयंती 19 नवंबर 2025 को मनाई गई थी? तो इसका क्वेश्चन है इसका आंसर है 108वीं। अमेरिका द्वारा हाल ही में किसे देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब। निम्न में से किस दिन हर साल विश्व बाल दिवस मनाया जाता है? ठीक है बच्चों।
तो इसके जो ऑप्शन है वो है 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 20 नवंबर को। नामीबिया किस देश के साथ मिलकर अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेगा? आयरलैंड, तंजानिया, जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिम्बाब्वे। दक्षिण रेलवे द्वारा भारत की पहली कोस्ट टू कोस्ट पार्सल एक्सप्रेस चेन्नई और किसके बीच शुरू की जाएगी? दिल्ली, जयपुर, मंगलुरु और मथुरा। तो इसका सही जवाब है बच्चों मंगलुरु। भारत की पहली देसी क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी का क्या नाम है जिसे सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च किया गया है? बिरसा 101, भगत 23, आजाद 51 और लक्ष्मी 11। तो इसका सही जवाब है बच्चों बिरसा 101। कौन सा देश 2026 में कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की है। तो इसका सही जवाब है तुर्की है। निम्न में से कौन 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बन गई है? वाणी, दुर्गा, मुखी और काव्या। तो इसका सही जवाब है मुखी। भारत द्वारा विकसित की गई पहली मानव युक्त डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है? जजज जलज 1000, मत्स्य 6000, नीर 2100 और मीनाक्षी 500। तो इसका सही जवाब है बच्चों मत्स्य 6000। निम्न में से किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मिथेल बेचलेट, जॉन पीटर, सोनम वांगचुक और मसाकी काशिवारा। तो इसका सही जवाब है मिशेल बेचलेट। निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला प्राइवेट पीएसएलवी रॉकेट बनाया गया है जो 2026 की शुरुआत में ओशनसेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा? दिंगतारा, अग्निकुल कॉसमोस, डीआरडीओ, एचएलएल टी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एचएलएल टी। नीतीश कुमार हाल ही में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? छठी बार, 8वीं बार, 10वीं बार और 12वीं बार। तो इसका सही जवाब है 10वीं बार। निम्न में से किसे हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर पहला स्थान दिया गया है? आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और जोमेटो। तो इसका सही जवाब है एचडीएफसी बैंक। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा? गुरुग्राम, पटना, भोपाल, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है गुड़गांव। निम्न में से किसे डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा? मैथ्यू पीटर, डेविड रेबिन्सन, टॉम क्रूज, लियोनार्डो डिक्रेपियो। जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये थी बच्चों आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।